नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर। राजस्थान सरकार अब गांवों तक डिजिटल सेवाएं तेजी से पहुंचाने में जुटी है। नई तकनीक वाला सॉफ्टवेयर ग्राम पंचायतों में शुरू किया गया है, जिससे ई मित्र सेवाएं पहले से ज्यादा तेज मिलेंगी। लोगों को अब छोटे कामों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा, गाँव में ही कागजी काम आसानी से पूरे हो सकेंगे। महिला समूहों को मजबूत बनाने के लिए आज राज्य भर में स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष लोन मेले लगाए जा रहे हैं। सरकार और बैंक मिलकर महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वे छोटे व्यापार शुरू कर सकें। इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में कुसुम योजना के तहत बड़ी मंजूरी दी गई है। आज लगभग 500 नए सोलर पंप लगाने की स्वीकृति दी गई। इससे किसान दिन में सौर ऊर्जा से सिंचाई कर सकेंगे और बिजली पर निर्भरता कम होगी। साथ ही खेती की लागत भी काफी घटेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा अपडेट सामने आया है। आयुष्मान राजस्थान योजना के तहत अब कई निजी अस्पतालों में कैंसर के इलाज के नए पैकेज शामिल कर दिए गए हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को महंगा इलाज कराने में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और उपचार पहले से ज्यादा आसान होगा। जोधपुर में आज से पारंपरिक राजस्थानी हस्तशिल्प की भव्य प्रदर्शनी शुरू हो रही है। यहाँ राज्य के अलग अलग जिलों के कारीगर अपने हाथों से बने उत्पाद लेकर आए हैं। पर्यटक और स्थानीय लोग इन कलात्मक वस्तुओं को देख सकेंगे और खरीद भी सकेंगे, जिससे कारीगरों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के लगभग 100 गांवों में आज पानी की गुणवत्ता की जांच पूरी की गई। अधिकारियों का कहना है कि हर घर तक साफ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां जरूरत होगी वहां पाइपलाइन और जल स्रोतों में सुधार का काम भी किया जाएगा। राजस्थान की कबड्डी टीम के लिए आज जयपुर में खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। खेल विभाग का कहना है कि बेहतर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाकर राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत टीम देने की तैयारी चल रही है। साइबर अपराध बढ़ने को देखते हुए जयपुर पुलिस ने आज जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके समझाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी को भी बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करने से बचें। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम ने युवाओं के लिए 5 नए व्यावसायिक कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। इन कोर्सों में आधुनिक तकनीक और रोजगार से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें जल्दी रोजगार या स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। आगामी इन्वेस्ट राजस्थान ग्लोबल समिट को लेकर सरकार ने नई तैयारियां तेज कर दी हैं। उद्योग विभाग देश और विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो आयोजित करेगा। माना जा रहा है कि इस समिट से राज्य में नए उद्योग आएंगे और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बनेंगे। राज्य भर में 14 से 19 मार्च तक विशेष स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। नगर निकाय, पंचायत और सामाजिक संगठन मिलकर सफाई अभियान चलाएंगे। जगह जगह जागरूकता रैलियां और कार्यक्रम होंगे, ताकि लोग अपने आसपास सफाई बनाए रखने की आदत को दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकें। आज पूरे राजस्थान में साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई है। अदालतों में लंबित हजारों मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करने का प्रयास हो रहा है। इससे लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या भी कम होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने एक नया निर्देश जारी करते हुए सभी पंचायती राज कार्यालयों में हर सुबह वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि इससे कर्मचारियों और लोगों में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी और कार्यालयों में अनुशासन तथा सकारात्मक माहौल भी बनेगा। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ा पुराना 2 बच्चों का नियम अब आधिकारिक रूप से हटा दिया गया है। सरकार का मानना है कि यह नियम कई लोगों के लिए चुनाव लड़ने में बाधा बन रहा था। नए फैसले से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना को लेकर बजट में अतिरिक्त धन का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि काम अब अंतिम चरण में पहुंच रहा है। परियोजना पूरी होने पर राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के करीब होने के कारण राज्य सचिवालय में सख्ती बढ़ा दी गई है। कई विभागों के अधिकारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। प्रशासन चाहता है कि बजट से जुड़े सभी काम समय पर पूरे हों और सरकारी योजनाओं के भुगतान में कोई देरी न हो। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों की नई पोस्टिंग सूची जारी की गई है। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद अधिकारी अपने क्षेत्रों में काम शुरू करेंगे।
पेंशन विभाग को निर्देश दिया गया है कि लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। कई बुजुर्गों और कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी फाइलें लंबे समय से अटकी हुई थीं। सरकार चाहती है कि लोगों को समय पर उनका हक मिले और अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। भजन लाल सरकार के शुरुआती 100 दिनों की समीक्षा रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक की जा सकती है। इसमें सरकार के प्रमुख फैसलों और योजनाओं की प्रगति का विवरण होगा। प्रशासन का कहना है कि जनता को यह बताया जाएगा कि इस अवधि में कौन कौन से काम पूरे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 19 जिलों में मेघ गर्जन और धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर खुले क्षेत्रों में काम करने वालों को सावधानी बरतने और तेज हवा के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है। उत्तर राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि यह प्री मानसून गतिविधियों की शुरुआती झलक हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों की देखभाल और सिंचाई की योजना बनाएं। जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और पारा 41 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में लू चलने की स्थिति बन सकती है। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पानी ज्यादा पीने की सलाह दी गई है। खेजड़ी के पेड़ों की कटाई को लेकर हुए विरोध के बाद सरकार ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पर्यावरण प्रेमियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि इससे रेगिस्तानी क्षेत्रों में हरियाली और पारिस्थितिकी संतुलन को बचाने में मदद मिलेगी। किसानों को रबी फसल के समय पर्याप्त बिजली मिले, इसके लिए बिजली विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सिंचाई के समय बिजली आपूर्ति में बाधा न आए। किसानों का कहना है कि समय पर बिजली मिलने से उनकी फसल बेहतर तैयार होगी। सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नया सब्सिडी पोर्टल शुरू किया है। किसान यहां पंजीकरण कर जैविक खेती के लिए आर्थिक सहायता ले सकेंगे। कृषि विभाग का मानना है कि इससे रसायनों का उपयोग कम होगा और जमीन की सेहत भी बेहतर बनी रहेगी। जयपुर और कोटा की मंडियों में आज सरसों और गेहूं की आवक काफी बढ़ी हुई देखी गई। व्यापारियों का कहना है कि फसल कटाई के साथ किसानों की आमद बढ़ रही है। अच्छी पैदावार होने की उम्मीद से किसान भी अपने उत्पाद बाजार में लाने लगे हैं। राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणाम को लेकर छात्रों में उत्सुकता बढ़ गई है। शिक्षा विभाग से संकेत मिल रहे हैं कि परिणाम 20 मार्च तक जारी हो सकता है। छात्र और अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए हुए हैं। शिक्षा विभाग ने लगभग 30,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। यदि मंजूरी मिलती है तो जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षक भर्ती में फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगाने के मामले में पुलिस ने करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच में सामने आया कि कुछ उम्मीदवार गलत दस्तावेजों के सहारे लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गेट 2026 परीक्षा के लिए आज से रेक्टिफिकेशन विंडो खोल दी गई है। जिन छात्रों ने आवेदन में कोई गलती कर दी थी वे अब उसे सुधार सकते हैं। परीक्षा से जुड़े अधिकारी छात्रों को समय रहते अपनी जानकारी सही करने की सलाह दे रहे हैं। सरकारी अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के दाखिले आज से शुरू हो गए हैं। अभिभावक अपने बच्चों का पंजीकरण करा रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि इन स्कूलों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए फंड जारी कर दिया गया है। कई छात्रों के खातों में राशि आना शुरू हो गई है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। उदयपुर और अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के समय में बदलाव को लेकर जल्द नया अपडेट आने की संभावना है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा और समय प्रबंधन को ध्यान में रखकर समय सारिणी की समीक्षा की जा रही है। राजस्थान रोडवेज अपने बेड़े में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इन बसों से प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। परिवहन विभाग इस परियोजना को जल्द पूरा करने की योजना बना रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के राजस्थान हिस्से में यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए नया टेंडर जारी किया गया है। इसमें पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट और विश्राम स्थल जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है ताकि लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को आराम मिल सके। जयपुर मेट्रो के फेज 1D विस्तार कार्य की आज साइट मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों की टीम निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण करेगी। परियोजना पूरी होने के बाद शहर के कई हिस्सों में यात्रा करना लोगों के लिए अधिक आसान हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग क्षेत्रों में ई-चालान अभियान सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। नियम तोड़ने वालों को तुरंत डिजिटल चालान जारी किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि इससे शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।
अन्नपूर्णा रसोई योजना में आज से नए पोषक तत्वों वाले मेनू शामिल किए गए हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों को संतुलित भोजन मिल सके। जयपुर सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई है। व्यापारियों के अनुसार कीमत करीब 200 रुपए तक कम हुई है। बाजार में खरीदारों की दिलचस्पी भी बढ़ती नजर आ रही है। शेखावाटी क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ में चल रहा सांस्कृतिक उत्सव आज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समाप्त होगा। स्थानीय कलाकार अपनी लोक कला और संगीत प्रस्तुत करेंगे। इस आयोजन से क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जयपुर की मसाला मंडियों में जांच अभियान चलाया है। अधिकारियों की टीमें दुकानों से नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच कर रही हैं, ताकि लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचाया जा सके। स्वच्छता सप्ताह के पहले दिन नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि शहर को साफ रखने में इन कर्मियों की बड़ी भूमिका होती है और उन्हें सम्मान देना समाज की जिम्मेदारी है। राजस्थान दिवस के मुख्य समारोह को लेकर जालौर में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रशासन कार्यक्रम स्थल को सजाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में जुटा है। 19 मार्च को यहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उदयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनी नई चौपाटियों का आज निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने सुविधाओं और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इन स्थानों को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है। जयपुर के SMS अस्पताल में आज विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। कई सामाजिक संगठनों और युवाओं ने इसमें भाग लिया। डॉक्टरों का कहना है कि रक्तदान से कई जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। बीकानेर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज किया है। आज की कार्रवाई में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और जांच शुरू की गई। पुलिस का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। चाकसू में शीतला अष्टमी मेले की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक की है। अधिकारियों ने सुरक्षा, ट्रैफिक और साफ सफाई व्यवस्था की समीक्षा की, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेजर्ट सफारी के नए सुरक्षित जोन घोषित किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और रेगिस्तानी क्षेत्रों में सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। स्वच्छता सप्ताह के दौरान कुछ संग्रहालयों में छात्रों के लिए प्रवेश शुल्क में छूट देने की योजना बनाई जा रही है। उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी संग्रहालयों में जाकर इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकें। रेलवे यात्रियों के लिए एक जरूरी जानकारी सामने आई है। खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि संचालन व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसलिए यात्रा से पहले नया टाइम टेबल जरूर देख लेना बेहतर रहेगा। राजस्थान के कई शहरों में गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए डॉक्टर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि ज्यादा धूप में निकलने से बचें, हल्का भोजन करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें, ताकि हीट से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सके। राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले सप्ताह तापमान और बढ़ सकता है। इसलिए लोगों को धूप और गर्मी से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार शहरों के बेहतर विकास और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नया नगरीय मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत सड़क, पानी, सीवर, ट्रैफिक और आवास जैसी सुविधाओं को व्यवस्थित बनाने की तैयारी है, ताकि आने वाले वर्षों में शहरों का विस्तार योजनाबद्ध तरीके से हो सके। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरह की परेशानी या खतरे की स्थिति में महिलाएं तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1090 और 112 पर संपर्क कर सकती हैं। पुलिस विभाग का कहना है कि इन नंबरों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित महिला को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भीलवाड़ा जिले में बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पिछले 1.5 महीने में 3 नवजात बालिकाओं की मौत या संदिग्ध हालात में घटनाएं सामने आई हैं। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन प्रशासन से सख्त कार्रवाई और अस्पतालों में बेहतर निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वैश्विक हालात, व्यापार, तकनीक और आपसी सहयोग को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों का कहना है कि इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में 12वीं की केमिस्ट्री परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का मामला सामने आया है। एक छात्रा मोबाइल फोन छिपाकर परीक्षा हॉल में ले गई थी और नकल करने की कोशिश कर रही थी। निरीक्षकों ने जांच के दौरान उसे पकड़ लिया, जिसके बाद परीक्षा केंद्र पर हड़कंप जैसी स्थिति बन गई।
बीकानेर में जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया जब कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री जोगाराम पटेल के बीच तीखी बहस हो गई। जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि यहां मोदी स्टाइल ही चलेगा। इस बयान के बाद सदन में कुछ देर तक हलचल का माहौल बना रहा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि साल 2026 में राजस्थान में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और कम बारिश जैसे कारणों से तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। इसलिए सरकार और आम लोगों को अभी से तैयारी करने की जरूरत है। राजस्थान के कई हिस्सों में इन दिनों तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर महसूस होने लगा है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर में बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। चयन प्रक्रिया के तहत शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिससे शिक्षण व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। इन पदों पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी और विश्वविद्यालय स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक उपयोगी जानकारी सामने आई है। राजस्थान के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची जारी की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन संस्थानों में एडमिशन मिलने पर छात्रों को बेहतर शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। हनुमानगढ़ के अभिषेक हत्याकांड को लेकर गांव में तनाव का माहौल बन गया है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने गोगामेड़ी थाने का घेराव कर दिया। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे और न्याय की मांग जारी रखेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लापता हुए प्रिंस नाम के व्यक्ति की तलाश पिछले कई दिनों से जारी है। करीब 12 दिन तक खुदाई और खोज अभियान चलाया गया, जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिवार और प्रशासन दोनों परेशान हैं। राजस्थान में सरकारी भर्ती को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा में बहुत कम या शून्य अंक मिलने के बावजूद नौकरी मिलने का आरोप लगा है। इस मामले पर सवाल उठने के बाद अब जांच की मांग तेज हो गई है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को और मजबूत बनाने की दिशा में आज बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने इसमें 5 नई गंभीर बीमारियों को शामिल करने का निर्णय किया है। अधिकारियों का कहना है कि अब गरीब परिवारों को इलाज के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे और महंगे उपचार की चिंता भी काफी हद तक कम होगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना के तहत आज प्रदेश के करीब 100 नए गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो गई हैं। यहां लोगों को सामान्य जांच, दवाइयां और प्राथमिक इलाज की सुविधा मिलेगी, ताकि छोटे रोगों के लिए दूर शहरों तक जाने की परेशानी कम हो सके।